हेलो एवरीवन। सो देखिए जेईई मेन 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं। जेईई मेन 2023 की डेट्स भी अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले अनाउंस हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आज 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ध्यान रखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो बच्चों, दिस इज काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन एंड नेक्स्ट 40 डेज शुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव डेज ऑफ योर लाइफ। इसीलिए बिकॉज सभी बच्चों का अलग अलग प्रिपरेशन स्टेज पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। टीम कंपटीशन हैज थॉट के हम पर्सनलाइज प्लानर देने की कोशिश करेंगे हर बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से। तो इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ लिखी हुई है जो ये असेस करने में हमें हेल्प करेगा कि आपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है, क्या क्या चीज़ें अभी आपकी छूटी हुई हैं। उसके हिसाब से वी विल बी एबल टू गाइड यू एंड गिव यू अ पर्सनलाइज प्लानर फॉर नेक्स्ट 40 days so that you can get the best possible rank. I hope you will be using this facility. All the best. जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। जेईई मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद में हमें ये विंडो आएगी, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको डाउनलोड करके आप पूरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप पूरे जो इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड की फीस कितनी होगी कैटेगरी वाइज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपको पासवर्ड क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसको आप एक बार रीड आउट करें, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करें। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपका जो अपना नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये चीज़ें आपको आपकी एग्जैक्टली वही फिल करनी है जो 10th की मार्कशीट में है। आप 10th और 12th की मार्कशीट में है, उसी डेटा को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, मैं ये डिटेल सबमिट कर लेता हूँ, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। सो देखिए रजिस्ट्रेशन पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम सबमिट करना है, फादर नेम, मदर नेम सबमिट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सबमिट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन सबमिट करना है। तो इसमें आप देखिए ये डिटेल्स आपके पास शायद नहीं होंगी, तो आप एनी अदर का ऑप्शन चूज करें और यहाँ पे अपने आधार नंबर सबमिट कर दें। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना एड्रेस सबमिट करना है। एड्रेस में आपको देखिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सबमिट करने हैं। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपने यहाँ पे सबमिट करें वो ऐसा सबमिट करें जिसको आप आगे यूज करने वाले हैं और आप ही के पास हो, क्योंकि आपकी ईमेल और मोबाइल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है और ये अगर डिटेल नहीं अपनी होती है, किसी साइबर कैफे की या किसी और की डिटेल आपने सबमिट कर दी तो उस टाइम पे दिक्कत आती है। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, फॉरगेट करना होता है, तो उस टाइम पे आपका ईमेल और मोबाइल बहुत यूज आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप अच्छे से। एक इसमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप इस तरह से बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो भी नेम है, ठीक है, उसका नेम का फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल रखें, उसके बाद में @ या हैश लगा के आगे का 1 2 3 4 6 7 8 जो भी आपको रखना है उस तरह से 8 कैरेक्टर में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखें कि ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है ना, इसको भी आप जो भी फिल करें उसको याद रखें, क्योंकि जब आपका मोबाइल ईमेल गलत हो जाता है ना तो आपके फॉर्म में इस ऑप्शन के थ्रू जो है आप जो फॉरगेट करके पासवर्ड बना सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि आपको ये अच्छे से फिल करना है। आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, जब आपने ये डिटेल सबमिट कर दी और इसको जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा कि भाई आपने जो डिटेल सबमिट करी है वो सही है क्या। तो जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें टिक करेंगे ना तो इसको एक बार फिर से वेरीफाइड करें। इसमें टाइम लगाएं, आप चाहे 1 घंटा लग रहा है तो 2 घंटे लगाएं, बट इसको देख देख के फॉर्म को फिल करें, क्योंकि जब गलतियाँ हो जाती है ना तो बाद में फिर मिस्टेक के लिए ये ऑप्शन नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो बेटर है कि हम इसको फॉर्म को जो है प्रॉपर चेक कर करके ही सबमिट करें। ठीक है, यहाँ पे अब आपको देखिए सबमिट करना है और OTP आएगा, उसके बाद में हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो कंप्लीट हो गया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिर फी पेमेंट करना है। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे सेकेंड ऑप्शन को हम फिल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें ये सारे ऑप्शन जो है कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है इनको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ तक तो हमने डिटेल सबमिट कर दी, नेशनलिटी हमने इंडियन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें कि जो देखिए स्टेट यूटी ऑफ रेजिडेंस, तो आपका जो रेजिडेंस या डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपको जो है कैटेगरी यहाँ पे सबमिट करनी है और उसके बाद में ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है।
सो ये डिटेल आपको सबमिट करने के बाद में आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि देखिए डू यू हैव आधार कार्ड, तो अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप यस कर दीजिए और उसकी डिटेल यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड होगा बट आपकी 10th की मार्कशीट है उससे डिटेल मैच नहीं कर रही है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें पूछी हैं कि भाई आपके आधार जो कार्ड है उसकी डिटेल आप इनको बताना चाहते हैं, ठीक है, और ये एज आप आईडी इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये बताया गया सेकंड में कि भाई मेरे जो आधार की डिटेल है वो मेरे 10th की मार्कशीट या उससे मैच नहीं कर रही है एप्लीकेशन फॉर्म से। तीसरा, आप इसकी डिटेल नहीं बताना चाहते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर दें और इसको ओके करके सबमिट कर दें। सो देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए पेपर 1 जो आपका BTech का एग्जाम होगा उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना है, और जो बच्चे आर्किटेक्चर और प्लानिंग के लिए एग्जाम देना चाहेंगे वो इनमें से टिक कर सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो ये तो आपको टिक नहीं करना है। अब ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट ही टिक करना है, ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला टिक कर दिया और फिर आपको कि मतलब BTech का वाला जो एग्जाम वो देना है। सो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये एग्जाम के लिए प्रॉपर टिक करना है। अभी आप सेशन 1 के लिए ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट ईयर सेशन 1 और 2 दोनों का ऑप्शन दिया था, तो अभी इन्होंने सिर्फ सेशन 1 के लिए फॉर्म भरा है। यहाँ मीडियम आपको सेलेक्ट करना है कि किस मीडियम से आपको पेपर देना, तो ये ध्यान से सेलेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आती है चॉइस ऑफ सिटी, एग्जाम के लिए सिटी क्या रखना है। तो देखिए मैंने मेरा जो रेजिडेंस स्टेट मतलब डोमिसाइल जो स्टेट है वो राजस्थान रखा, तो इन्होंने मेरे को सिर्फ राजस्थान में चॉइस दी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सिटीज हैं वो आपके डोमिसाइल जो स्टेट है वहीं पर ही मिलेंगी आपको ये। तो मैं तो कोई भी ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने जो नियर बाई जो भी सिटीज हैं वहाँ पे जो है सबमिट कर सकते हैं। देखिए ये जो डिटेल्स हैं, फादर मदर की ऑक्यूपेशन क्या है और वो क्वालिफिकेशन क्या है, ये पहले ऑप्शनल होती थी, अभी इन्होंने मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है, तो ये डिटेल आपको सबमिट करनी है, ठीक है। इन डिटेल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी आप इनको सबमिट कर देना, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आपको 10th पास ही होंगे आप बिल्कुल, ठीक है। अब 10th आपने किस ईयर में पास किया है तो वो आप यहाँ पे देखिए फिल कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखिए एग्ज़ाम देंगे, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में 12th करेंगे, उनका 10th 2021 में पास हुआ होगा, और जो रिपीटर हैं उनका 2020 में हुआ होगा, ठीक है। देखिए वो आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल सबमिट करनी है कि 10th की आपकी डिटेल्स क्या थी और 12th की क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 10th आपने किस ईयर में पास किया है, ठीक है, और प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ है, मतलब अपने गाँव से या शहर से किया है, स्कूल आपका कौन सा था, प्राइवेट था, सरकारी था, और आपका स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने 10th किया है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, बोर्ड का क्या नाम है, आपकी परसेंटेज कितनी थी, कितने मार्क्स आए थे, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। रोल नंबर क्या था, स्कूल का नेम क्या था, और स्कूल कॉलेज जो पिन कोड होता है तो इसका पिन कोड जो एरिया पिन कोड होता है ना वो यहाँ पे सबमिट करना है। कोई स्कूल कॉलेज का कोई कोड होता है ना वो नहीं डालना है यहाँ पे, ये पिन कोड डालना है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो आगे सेम देखिए अब 12th की डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। अब इसमें देखिए जिन बच्चों का 10th अगर 2021 में हुआ, नेक्स्ट ईयर वो 12th देंगे तो उनका अपेयरिंग आएगा। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको यहाँ पे पास्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल अपनी सबमिट करनी है। सेम इसमें भी आपको देखिए, हाँ एक चीज़ और है इसमें कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स होती है इसमें आपको देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सबमिट करना है, लास्ट वाला, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम का जो कोड है वो उसमें आप देखिए ये लास्ट वाला सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको जो है अपने स्कूल की डिटेल्स, आपका स्टेट क्या था स्कूल का और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें वापस 12th में भी आपको सबमिट करनी है। बोर्ड क्या था आपका वो भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। और रोल नंबर आपका आया नहीं होगा अभी, और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको रोल नंबर और परसेंटेज अपनी यहाँ डालनी होगी। जो बच्चे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो अपनी पुरानी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है इसको सबमिट करना है। उसके बाद में देखिए ये आपसे पूछेगा कि क्या आप देखिए ट्विंस हैं मतलब जुड़वा हैं, यस, तो आप यहाँ अपनी जो डिटेल पूछेंगे वो डाल देना यहाँ पे, और अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखिए आपको इमरजेंसी डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है, तो कंट्री सबमिट करना है, मोबाइल नंबर सबमिट करने हैं और ईमेल आईडी सबमिट करनी है। ये वो डिटेल्स होगी जो आपने फॉर्म में सबमिट करी है, उनके अलावा एक और डिटेल्स होगी वो आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो इसको ये वेरीफाई करेंगे, OTP आएगा उस पर और फिर आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई करने के बाद में और आपको अब देखिए फोटोग्राफ और अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको देखिए क्लियर कर देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो आपको रिसेंट फोटोग्राफ अभी खिंचवाना है, ठीक है।
कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड अगर आप रखेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पहले जेईमेन के इंस्ट्रक्शन में ये क्लियर होता था कि भाई बैकग्राउंड वाइट रखो, कलर फोटोग्राफ रखो। चश्मा वगैरह आप लगा रहे हो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चश्मा आपको सन ग्लासेस नहीं लगाने, ठीक है। फेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखिए इसको स्कैन अच्छे से नहीं करते हैं और अपलोड करते हैं तो फिर दिक्कत आती है और फोटो रिजेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें कि अच्छे से फोटोग्राफ खिंचवाएं और उसको अच्छे से स्कैन करें, ठीक है। कई बच्चे तो मोबाइल से ही स्कैन कर लेते हैं, कई बच्चे मोबाइल से ही फॉर्म भर देते हैं और फिर गड़बड़ी होती है। तो इसके लिए आप टाइम निकालें। आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जाएं, 100 रुपये 200 रुपये खर्च करके प्रॉपर फॉर्म फिल करें। इसको ऐसे ही नहीं है कि एक टास्क है और इसको ऐसे ही निकाल दी, क्योंकि इस फॉर्म की वजह से आपके जेईमेन का फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से आपका पूरे 1 साल बेकार हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको ना मतलब सीरियस नहीं देते इस चीज़ को और गड़बड़ी करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मेरे से ये हो गया वो हो गया। तो इसको अच्छे से फॉर्म को फिल करें, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर सबमिट करें, जो इंस्ट्रक्शन बताए गए उनको फॉलो करें। कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो उससे पहले फिल मतलब पूछ लें, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें, ठीक है। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। सिग्नेचर में देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिग्नेचर करने हैं और उसको स्कैन करके अपलोड करने हैं। साइज़ यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या इनका साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर को ध्यान रखना कि जो कैपिटल वर्ड कैपिटल लेटर होते हैं ना उसमें नहीं करना है आपको, कैप्स में स्मॉल लेटर में ही इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में अभी बना हुआ है तो आपको अपलोड करना है। अब इसमें देखिए जेईमेन की बुलेटिन में अभी इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या दिया है मैंने देखा नहीं है, एक बार हम देख भी लेते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए। सो देखिए फिलहाल अभी जेईमेन की बुलेटिन में तो मैंने चेक किया है, मुझे मिला नहीं है कि उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट क्या दी है। तो देखिए अगर इन्होंने डेट नहीं दी है और आपके पास में अभी रिसेंट का बना हुआ है तो आप लगा सकते हैं। बाकी कोशिश ये करें कि आप देखिए अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें और उसके बाद में अपलोड करके फॉर्म फिल कर दें। अगर आपके पास में नहीं बनता है तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, ठीक है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप फिल करें और अपलोड करें और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट बाद में बनवा लें, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट से ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ना ही आपको एग्जाम देने से रोका जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम तक भी अगर आप बनवा लेते हैं तो भी चल जाएगा। प्लस जेईई एडवांस के लिए 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उस टाइम फिर बनवाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अप्रैल के बाद ही बनवाएं। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में आपका फॉर्म सबमिट करें या आपके पास में जो भी पुराना है उसको अपलोड कर दें। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट में सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को दिक्कत होती है, जनरल वालों को सर्टिफिकेट होता नहीं है और SC ST में कितना पुराना सर्टिफिकेट हो वही चल जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इतना सोचना नहीं है, फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे तीनों इनको अपलोड कर दोगे यहाँ से, उसके बाद में आपका ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो व्यू हो जाएंगे कि किस तरह से आपने जो है अपलोड करें हैं और उसके बाद में फाइनल आपको पेमेंट सबमिट करना है। सो देखिए आपको यहाँ से बस फाइल अपलोड करनी है और उसके बाद में इस तरह से आपके पास में ये देखिए फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आपको कैप्चा सबमिट करने के बाद में प्रोसेस आगे करना है। अच्छा देखिए आपने कंप्लीट फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद में फाइनल सबमिट करने से पहले भी आपको देखिए एक बार ये बताएगा कि भाई अपना पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लो। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो एडिट अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्या क्या चेक करना मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप नोट कर लीजिए ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ये चीज़ें आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखनी है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका कैटेगरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर अच्छे से होने चाहिए। ईमेल आईडी में कोई भी है ना वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ईमेल आईडी चेक करके सबमिट करें। मोबाइल नंबर ही आप ही का होना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहे, ठीक है। इस बार इन्होंने देखिए एलिजिबिलिटी का इसमें पूछा नहीं है कि आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है देखिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है ना रेजिडेंस पूछा है, तो ये जो रेजिडेंस है तो वो तो आपको वही रखना जो आपका रेजिडेंस है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछते थे और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता था कि जहाँ से आपने 12th क्लास पास किया है, वो इन्होंने इसमें पूछा नहीं है। तो आप तो अभी तो यही सबमिट करिए, अगर कुछ और होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो देखिए आपको सेशन कौन सा अप्लाई करना है, देखिए बाकी तो अभी फर्स्ट सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। एग्जाम सेंटर और आपके कहाँ रखने हैं ये भी आप डिटेल इसमें सबमिट कर दें। 10th और 12th की जो आपकी डिटेल्स है वो भी आप बहुत चेक करके आराम से सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। मैं तो ऐसे ही देखिए सर के फोटो लगा दी यहाँ पे और ये आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएंगे आपका फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसा है, ठीक है। और उसके बाद में ही आप देखिए ये सारी चीज़ों पर टिक करें कि भाई मैंने सारी चीज़ चेक कर ली है, मेरी सारी चीज़ें सही हैं, और उसके बाद भी आप जो है आपके फॉर्म को सबमिट करें। और ये सारी चीज़ें जब आप सबमिट कर लोगे तो फिर आपको आगे बस पेमेंट का ऑप्शन आएगा फीस का,
ठीक है, फाइनल सबमिट कर दिया आपने, तो बस आपको पेमेंट करना है यहाँ से, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर अपने जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसका 2-3 जो है आप प्रिंट निकाल कर रखना। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट जेई का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लें, और हम छोटे छोटे और भी वीडियो बनाएंगे कि आपको फॉर्म से रिलेटेड और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।